अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर। कैंसेरियंस, ये हफ्ता समझकर चलने का है और ये हफ्ता संभल कर चलने का है। इसके बाद वाले हफ्ते में भी कुछ सिचुएशन आपके लिए ज़्यादा अहम है, वो अगले हफ्ते बयान करूँगा, लेकिन उसका क्लू इस हफ्ते ज़रूर दूँगा। वीनस अभी भी आपके 12th हाउस में रहेगा, इस हफ्ते भी रहेगा। एंड 12th हाउस में वीनस अच्छा नहीं है, तो लव सेक्टर के, रिलेशनशिप सेक्टर के, कम्युनिकेशन सेक्टर के कुछ प्रॉब्लम्स आपको आएंगे। और ये सही टाइम नहीं है शादी के लिए, और ये सही टाइम नहीं है प्रपोज़ करने के लिए, ये सही टाइम नहीं है रिश्ता अज़दवाज के लिए, इवेंट रखने के लिए, बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बट अदरवाइज़ आपकी अपनी निजी लाइफ है, आप उसको ज़रूर अपनी मर्ज़ी से करें। लेकिन जो मुफ्त का फ्यूल हमें सोलर सिस्टम से मिलता है, वीनस के एवज़ मिलता है या जुपिटर के एवज़ मिलता है या मून के एवज़ मिलता है, तो वीनस एंड जुपिटर दोनों इस वक्त अच्छी फॉर्म में नहीं। जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है, जो रिलेशनशिप के लिए अच्छा होता है, जो लक के लिए अच्छा होता है, जो नई ज़िंदगी, नई अमली ज़िंदगी के आगाज़ के लिए अच्छा होता है, वो अच्छी फॉर्म में नहीं। एंड वीनस भी 12th हाउस में कोई अच्छी फॉर्म में नहीं। बट मज़े की खबर ये है कि पिछले हफ्ते 22 तारीख को सूरज 12वें घर से निकलकर पहले घर में आ गया, और ये काफ़ी मुस्बत है, और ये आपके लिए ऑक्सीजन है, ये आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज है। अगर इसे समझ कर चलेंगे तो अगले 30 दिन तक बहुत सारी ज़िंदगी की कमियां, कमज़ोरियां, ख़राबियां, नाकामियां रिज़ॉल्व हो जाएंगी। सूरज जिस हाउस में इस वक्त अपीयर हुआ है 22 तारीख को, वहाँ पर अभी मार्स भी अवेलेबल है। वहाँ पर 23, 24, 25 और 26 तारीख तक मरकरी भी अवेलेबल है। तो पहले घर में अभी 3-4 दिन तक के लिए सूरज की अपीयरेंस मार्स को, मरकरी को मैक्सिमम सपोर्ट करते हुए आपके लिए अदरवाइज पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स की वजह बनाएगी। अगर कोई कैंसेरियन इस दौरान अपनी शख्सियत पर, अपनी इनर सोल पर काम करना चाहे, तो उसके लिए बेहतरीन फ्यूल मुयस्सर है, बेहतरीन वक्त मुयस्सर है। वो अपनी कमज़ोरियों को सूरज की फर्स्ट हाउस की अपीयरेंस की वजह से रिजॉल्व कर, तमाम बुरी आदतों को जिसको आप कंट्रोल करना चाहें, अपने डिसिप्लिन, अपने नज़्म ज़ब्त की वजह से सूरज आपको सपोर्ट करेगा और आप वो कंट्रोल कर जाएंगे। अगर कोई करना चाहे तो सूरज इतना ताकतवर फ्यूल इस वक्त आपको जनरेट करके दे रहा है कि आप अपने डिसीजंस मनवा सकेंगे, मुआशरे में अपनी हैसियत को मनवा सकेंगे। 25 साल से लेकर 40 साल के लोगों, 40 साल के कैंसेरियन के लिए एक और अच्छी खबर है जो 27 जून को मुयस्सर आएगी। बल्कि इसको मैं इस तरह नहीं कहता कि ये 25 साल से 40 साल तक के लोगों के लिए, ये सभी लोगों के लिए है, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा 25 साल से 40 साल के लोगों के लिए होगा, क्योंकि आपका मरकरी आपके सेकंड हाउस में दाखिल होने लगा है 27 जून को। एंड सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस। 25 साल से 40 साल के लोग इसलिए ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे कि ये कैरियर ओरिएंटेड जो डिसीजंस होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इससे जो पहले के लोग हैं वो ज़्यादातर तालीमी काबिलियत की तरफ जा रहे होते हैं, ज़्यादातर अपने जहन को, अपने तजर्बात को बढ़ा रहे होते हैं, तो उनके लिए भी ये मुस्बत है। लेकिन उनके लिए ये सेकंड हाउस के एडवांटेजेस नहीं देगा, मतलब माली एडवांटेजेस नहीं देगा, वो एडवांटेजेस जहनी आसूदगी के, मेंटल स्किल्स डेवलपमेंट के होंगे। 25 साल से 40 साल के जो कैंसेरियन हैं उनके लिए, क्योंकि मरकरी सेकंड हाउस में आ चुका है, उसके अब फ़ायदे सुनिए। तमाम कैंसेरियन जो अपनी अमली ज़िंदगी के लिए कैरियर से रिलेटेड कोई फ़ैसले, कोई आगाज़, किसी तरह का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो मरकरी भरपूर अंदाज से आपको सपोर्ट कर रहा है। इस सपोर्ट के एवज़ आप माली क्राइसिस से बाहर भी आएंगे और नई अचीवमेंट्स भी कर सकेंगे। जॉब ढूंढना चाहते हैं तो अपनी जहन को इस्तेमाल करिए, खुद मीटिंग करिए, जॉब मुयस्सर आने के चांसेस बढ़ गए। चीज़ों को ख़रीदना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, चीज़ों को सीखना चाहते हैं, सब इस वक्त राइट ट्रैक पर है, आप कर सकते हैं। जॉब स्विच करना चाहते हैं, मार्स आपके पहले घर में है, आपकी जॉब की हिजरत की इत्तला दे रहा है, सेकंड हाउस में मरकरी है, अगर करना चाहें तो कर लें, मुश्किल नहीं होगा। बट एक अजीब खबर भी आपको याद रखनी है, अगले हफ्ते जो सूरज ग्रहण होना है, तो सूरज आपके पहले ही घर में है,
वो जो सूरज ग्रहण होना है वो आपके पहले ही घर में होना है। एट दैट टाइम आपको कुछ दिनों के लिए 2, 3, 4 जुलाई तक के लिए, वैसे तो इसका इम्पैक्ट 10 दिन रहता है, आपको थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। अगले हफ्ते की वीडियो में ये सब बातें जिक्र करूँगा। 2 जुलाई को आपको ज़रा ज़्यादा मोहतात रहना है, उसकी वजह से कुछ गलत फैसले हो सकते हैं या कुछ किए हुए फैसले आपकी मुखालफत में आ सकते हैं। यूरेनस आपके 11th हाउस में, आपको बड़े कंपटीशंस में हिस्सा लेना चाहिए, आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा। ऑल टाइप ऑफ कंपटीशंस लाइक जो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करते हो और वहाँ से आप जीत सकते हो, मतलब अपनी सलाहियतें दिखाकर, तालीमी काबिलियत दिखाकर, प्लानिंग पावरफुल करके वहाँ से आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस मिलेंगी जो आपके नेम फेम की वजह भी बनेंगी, इज़्ज़त और रुतबे की वजह भी बनेंगी, इख्तियारात की वजह भी बनेंगी। और ऐसी कंपटीशन में भी हिस्सा ले सकते हैं जिनका ताल्लुक आपकी सलाहियतों से तो ना हो लेकिन लक फैक्टर से हो। तो यूरेनस आपको 11वें घर में थोड़ा लक फैक्टर भी दे रहा है, नॉट टू मच, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर आपको 36% कमज़ोर कर रहा है, लेकिन जितना अवेलेबल है उसमें आपको कैंडिडेट ज़रूर बनना चाहिए, कंपटीशन में हिस्सा लेकर उम्मीदवार ज़रूर बनना चाहिए कि मैं जीत सकता हूँ। लिटिगेशन से ज़रूर बचिए, सैटर्न इस वक्त अच्छी फॉर्म में नहीं है, जुपिटर आपके 6th हाउस में रेट्रोग्रेड है, तो बीमारी से बचने की भी कोशिश करिए। कानूनी पेचीदगियों से अगर बचे रहे, बीमारी या सुस्ती से अगर आप बचे रहे, तो ये हफ्ता आपके लिए मौजूद तरीन हफ्ता होगा अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने आप को डिसिप्लिन में डालने के लिए, करियर बिग डिसीजंस के लिए ये अच्छा रहेगा। अगले हफ्ते थोड़े क्राइसिस है, ग्रहण आएगा, आप ही के पहले घर में आएगा, असेंडेंट पर ग्रहण होता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जिसके असेंडेंट पर होता है उसी को होता है। तो आपके फर्स्ट हाउस में है, आपके असेंडेंट पर, तो यू हैव टू केयरफुल। एक एहतियाती तौर पर जो चीज़ें इस वक्त पॉजिटिव चल रही हैं वो तो पॉजिटिव हैं ही, वो तो आपको फ्री में मिल रही हैं, आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बट जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको बैलेंस करने के लिए आपको रेमेडीज़ की तरफ अब ज़रूर जाना चाहिए। हालात को समझिए कैंसेरियन, यू आर नॉट टू स्ट्रॉन्ग पीपल, जज्बाती तौर पर आप थोड़े सेंसिटिव होते हैं, मानना तो पड़ेगा ही। ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, लविंग एंड केयरिंग होते हैं, ज़िम्मेदारियाँ निभाने के ज़्यादा दिल दादा होते हैं, और जज्बाती आदमी ही ये सब करता है। अगर कोई जालिम या सख्त हो तो वो करता ही नहीं, वो तो अपनी मनमानियाँ करना शुरू कर देता है। तो इस सेंसिटिविटी की वजह से ये जो ग्रहण आएगा या ये जो इस वक्त वीनस की सिचुएशन बनी हुई है या फिर रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर है, इन चीज़ों को बैलेंस ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि इसको सहते सहते ही गुजार लें। सह कर गुजारना कोई बहादुरी नहीं है, अलबत्ता आप पेन बर्दाश्त करते रहेंगे। तो इसको रिकवर करने के लिए एक तो सूरज शम्स ज़रूर पढ़ें 7 टाइम्स इन अ डे, इन डे टाइम, फजर से लेकर मगरिब तक के दरमियान कभी भी 7 दफ़ा सूरज शम्स पढ़ें। क्योंकि आपका लकी कलर सुर्ख है, इसलिए रेड कलर की चीज़ का सदका भी दें। रेड कलर की चीज़ का सदका मंडे होता है, एंड मंडे आपका लकी डे भी है, तो मंडे को सदका करना अच्छा रहेगा। एंड अपना बर्थ स्टोन दैट इज़ रूबी, याकूत उर्दू में कहते हैं, वो ज़रूर पहनिए। मुझे तो लगता है वो बना ही आप लोगों के लिए, उसकी वजह से आपको ऐसी कैटलिस्ट एबिलिटीज़ मिलेगी, ऐसी साइंटिफिक सपोर्ट मिलेगी जो नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप को बहुत फ्रेंडली वे में रिपेल कर देगी, पीछे हटा देगी। एंड यू आर ऑन ट्रैक स्मूथली विदाउट एनी हर्डल्स, किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा, तो आप आराम से चलते जाएंगे और अपने टारगेट पर पहुंच जाएंगे। और उस चलने में जहां पहले ये 2 सितारे, सूरज भी आपको पिछले हफ्ते तक सपोर्ट नहीं कर रहा था, जिसने 22 जून को ही किया, तो अब ये मुफ्त में मिल गया, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक और खुशखबरी आ गई। फिर मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में था, वहाँ अच्छा था, लेकिन सेकंड हाउस में अब वो क्योंकि मटेरियल एडवांटेजेस की वजह बनेगा, जॉब में कशीदगियाँ ख़त्म होंगी, कारोबार खुल के चलेगा, मुनाफा ज़्यादा होगा, प्लान अच्छे बनेंगे, तो इसकी वजह से वो जो मटेरियल स्मूथनेस है वो लाइफ का 80% होता है। अगर वो चीज़ें स्मूथ होंगी, ख्वाहिशें पूरी होती रहेंगी, फैमिली के लिए अच्छे इक़दाम कर पाएंगे, तो ये भी आपके लिए खुशियों का सबब बनेंगी। फिर कुछ अरसे बाद वीनस भी निकल ही जाएगा सेकंड हाउस से, तो वो आपके रिलेशनशिप सेक्टर को भी पॉजिटिव कर देगा। अगले हफ्ते की वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ग्रहण आपके सेकंड हाउस में होना है। तो ग्रहण आपके यहाँ 2 जुलाई को पहले घर में होना है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस इन्फॉर्मेशन से मेरी वो हमेशा की रिक्वेस्ट, अगर ज़िंदगी में आप ज़रा सा भी फ़ायदा उठाएं तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एंड मुझे कैंसेरियन की दुआओं पर बड़ा यकीन है, बड़े दिल से मांगते हैं, सो मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।